स्टूडेंट्स आर देयर। मेरा ख्याल है कि लेक्चर स्टार्ट करना चाहिए, फिर जैसे जैसे जो आता जाए वो ज्वाइन करता जाए। ओके जी, लास्ट लेक्चर जो भी था, जिस टॉपिक के बारे में था लास्ट वीक ऑन ट्यूसडे, तो if there is any question regarding that lecture or the topic we discussed in last lecture, so all of you people are welcome to ask. Any question? And if nobody has any question, then we will move to the next topic, next programming exercise. अच्छा जी, मैं बार बार आप लोगों को डे वन से ही कहती आ रही हूँ कि प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है। आप लोगों ने अपनी जो प्रैक्टिस है, जो एक्सरसाइज है, वो साथ साथ रखनी है। जो टॉपिक भी मैं टीच करूँ आपको, you people are supposed to do its exercise on your own. Quite possible during class जो है मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवा लूँ थोड़ी बहुत, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि you people can say that yes you are a programmer, we have learned programming, हमें प्रोग्रामिंग आ गई है। आप लोगों ने अपने तौर पे भी उसकी तैयारी करनी है। You people have Google, just Google about the topic which I taught you. For example, if I'm teaching you about cout statement, you can search for cout statement exercises in C++. You will get different results with different exercising programs. ठीक है, आप उनको देखें, उनको चेक करें कि ये क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम कैसे काम करेंगे। यू पीपल आर सपोज टू एनालाइज दोस प्रोग्राम्स। जब आप एनालाइज करेंगे तो ही आप अंडरस्टैंड करेंगे और उस पर काम कर सकेंगे। हाँ, आज हम अगेन जो है वो सी आउट स्टेटमेंट की ही थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज लेट मी नो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बैकस्लैश n का यूज करके देखा था। कोई मुझे बताए जरा बैकस्लैश n। यस मैम, कर लिया था। यस मैम, कर ओके लिया था। ओके ओके। और एक मैंने आप लोगों को कोई आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम करवाया था जिसमें वो स्टैटिक्स की ट्रायंगल बनी यस हुई मैम। थी और बोला कि इसको करके देखे, यस याद मैम। है? यस मैम। ठीक है, ओके। सो वेरी लास्ट थिंग, जो लास्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने की थी, वो कोई मुझे बता दे ताकि मुझे थोड़ा क्लियर हो जाए कि इससे नेक्स्ट हम लोगों ने कैसे मूव करना है, क्या पढ़ना है। वेरी लास्ट प्रोग्राम जो हम लोगों ने किया था क्लास में, मुझे वो कोई बता दे कि स्टेरिक वाले की भी 2-3 वेरिएशन है ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। एक 1 2 3 वाला था, वो किया था हम लोगों ने? नो मैम, वो नहीं किया। ओके, चलिए जी उस तरफ चलते हैं फिर। अच्छा जी, स्टेरिक वाला जो है वो सबसे हो गया था, ऐसे ही है? जी मैम। Okay. Okay, let me write an output for you, then I'll show you, and you people will write a program to produce that output using the same again cout statement and \n. Okay, let me tell you one another specifier, \t. What does \t do in your cout statement? \t gives space of a tab in Yes, your text. क्लियर? \n क्या करता है, आपके अपकमिंग टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देता है। \t क्या करता है, आपके टेक्स्ट के दरमियान जितना हम कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करके स्पेस लेते हैं ना, उतनी स्पेस जो है वो डाल देता है आपके टेक्स्ट के दरमियान।
/t। मेरा ख्याल है आप लोगों की बुक में भी लिखे होंगे, मैं देखती हूँ किस पेज पे, मैं आपको बताती हूँ। ओके, लेट मी राइट एन आउटपुट, और आप लोगों ने उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोग्राम लिखना है। जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं, दोज आर आस्क्ड यूजिंग टू वेज। One way is this, that I'll show you output and you have to write a program against it. Other one is this, that I'll ask you to I'll give you a program and you have to highlight or you have to find errors in that program, and if there is no error then you have to write the output of that program. Clear? Okay. Okay, ji, some student told me KG 102 on page number 102 there is the topic about this /and/t, and all of you people can refer to that topic अगर आपको थोड़ी फर्दर ज्यादा एक्सप्लेनेशन जो है वो चाहिए। मैं भी एक मिनट देख लूं पेज नंबर 102। Okay, I guess the name of the topic is escape sequences. Yes, escape sequences. Page number 96 of the book. Okay, on the page number 94, book का page number 94, right? फाइल का पेज नंबर नहीं, बुक का पेज नंबर 94, फाइल का पेज नंबर बनता है 109 मेरे पास। ठीक है, the topic is escape sequence. There are many escape sequences are given. The most commonly used is /n. Okay, what are escape sequences? Escape sequences are special characters used in control string. What does a string means? String is collection of different letters, text, numbers, special characters like @ sign, $sign, dashes, etc. That is known as string. Using control string to modify the format of the output. आपके output के format को modify करने के लिए escape sequence इस्तेमाल होते हैं। सबका अपना अपना जो है वो use है, और escape sequence / से इस्तेमाल होते हैं। इसमें जो commonly used है that is /n, उसके आगे लिखा हुआ new line, it will create a new line in your output, and then /t, tab, it will give a space equal to the tab, equal to one tab, right? जो बाकी है ना, they are not that much used, like alarm क्या करता है, एक छोटी सी बीप साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, /b, बैकस्पेस, जो आपकी आउटपुट जनरेट होगी उसमें जो लास्ट करेक्टर है उस पे वो बैक स्पेस कर देगा। बैक स्पेस करने से क्या होगा, आपका करेक्टर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, /f, फॉर्म फीड। फॉर्म फीड क्या करता है कि ये जो आपकी हार्ड फॉर्म में प्रिंटिंग होती है ना, पेपर पे प्रिंटिंग, उसमें इस्तेमाल होता है /f के। एक नया पेज जो है वो मेरे डॉक्यूमेंट में ऐड कर दो, मतलब मेरी जो फाइल जो प्रिंट होगी उसमें एक फर्दर न्यू पेज, जैसे हम
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करें तो हम न्यू पेज की ऑप्शन हमारे पास आती है, या हम वैसे ही एंटर की प्रेस कर करके कर्सर को नेक्स्ट पेज पे ले जाती है। उस तरह की वर्किंग है बैकस्लैश f की। बैकस्लैश n हमें पता है, बैकस्लैश r क्या करता है, बैकस्लैश r जो है कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न का मतलब ये है कि आपका जो कर्सर है, ठीक है, जब आउटपुट डिस्प्ले होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, कभी आप नोट करें आउटपुट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वहां पे खत्म हो रही है, मेरा जो कर्सर है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वहां पे ब्लिंक कर रहा होता है, एंड एंड पे ब्लिंक कर रहा था। आप चाहते हैं कि आउटपुट के एंड पे ना ब्लिंक करे, या आउटपुट के स्टार्ट में यूनिवर्सिटी मतलब यू पे ब्लिंक करे, तो उसके लिए जो है बैकस्लैश आर को इस्तेमाल किया जाता है। बैकस्लैश टी बता दिया। बैकस्लैश सिंगल कोट। बैकस्लैश सिंगल कोट क्या करता है कि आप स्ट्रिंग के अंदर, जैसे हम सी आउट का सिंटैक्स है कि हम डबल अपर कोट्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखेंगे वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सपोज आप कॉमास को प्रिंट करना चाह रहे हैं, देन हाउ यू विल डू दैट। तो फिर अगर आप कॉमास को अपनी स्ट्रिंग में प्रिंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि कॉमास तो उसके सिंटैक्स का पार्ट है, हाउ विल यू प्रिंट कॉमास। फॉर प्रिंटिंग कॉमास यू विल यूज बैक स्लैश विद कॉमास। मतलब कैसे यूज करेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, मुझे अपर कॉमास, स्क्रीन पे भी कॉमास चाहिए आउटपुट में, ठीक है, मैं लिखूंगी सी आउट अपर कोटेशंस मार्क्स, ठीक है, बैक स्लैश अपर कोटेशन, दोबारा बैक स्लैश और अपर कोटेशन में लिखूंगी, ताकि मेरी स्क्रीन पर भी कोटेशन मार्क्स जो है वो प्रिंट हों। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो कोटेशन मार्क्स में लिखा है स्क्रीन पे। वैसे क्या होता है, हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं, लेकिन वो सेंटेक्स का पार्ट है, वो कोटेशन मार्क्स वो हमारी आउटपुट का पार्ट नहीं है। हम चाहते हैं आउटपुट में भी कोटेशन मार्क्स जो है वो शो हो। फॉर दैट रीजन we use backslash and then quotation marks, and at the end of the string backslash and sorry, quotation marks, then backslash। सिंगल कॉमा होता है, apostrophe भी होता है, फिर ये backslash that apostrophe and quotation mark backslash quotation slash, if you want to display slash, right, so it will you will use double bracket, no bracket। उसके बाद आप देखिए जब पूरा ओपन होगा तो पूरा रिकॉर्डिंग आउटपुट विदिन सिंगल सी आउट स्टेटमेंट, तो फिर output based question, the output is given to you and you people are supposed to write its program with the restriction, with the limitation that you have to display all the output using only one C out statement। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। In last lecture, I may have told you that you can generate the output using one cout statement as well as using multiple cout statement. But according to the question, you have to work according to the question. Question में अगर पूछा कहा जा रहा है जी एक cout इस्तेमाल करके आउटपुट देनी है, तो फिर उसके मुताबिक काम करना है, फिर नंबर मिलेंगे। अगर नहीं बाउंड किया जा रहा कि नहीं जिस तरह मर्जी कर लें, एक सी आउट से कर लें या दो तीन चार पांच जितनी और चाहिए उससे कर लें, तो फिर आप फ्री हैं, आप जिस तरह मर्जी आउटपुट जनरेट करें। Okay, now let me design an output for you, and then you people will write a program according to that।
Please see. I hope my screen is visible to you people. You can see the output which I want you people to generate using cout statement, using multiple cout statement. I'm not bounding you to use only one cout statement. Use separate cout statement for each line. Where is class CR? ओके, आप लोगों ने आउटपुट नोट कर लिए। मैंने बोला था लास्ट टाइम कि अपने पास कोई नोटबुक और पेन रख के बैठा करे। प्लीज इस आउटपुट को नोट कर लें अपने पास किसी पेपर पे, कैसी आउटपुट जनरेट करनी है। कुछ लोगों से लाइव क्लास में भी क्वाइट पॉसिबल ना होता हो तो वो बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइन के स्टार्ट पे अब वापस जा रहे हैं तो एक एक स्पेस जो है वो आपने बढ़ा देनी है। इस तरह लॉजिक क्रिएट करें। और आज मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ही मूव करूंगी क्योंकि ये एक्सरसाइज